हसन अली, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या ये बात है? खास टॉपिक चल रहा है गालिब साहब, या कुछ भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं जी आप। वैसे हमारा टॉपिक करबला है, अगर आप करबला पे बात करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो वो भी करें। ये जी मैंने ये निगरा साहब से क्वेश्चन पूछना था। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम सलाम, जी वेलकम। सर, ये एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। एक फिनोमिना जो है वो देखा जा रहा है, जैसे ये इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी, और ये सर मतलब एक प्रोपेगेंडा है, इनकी एक मशीन होती है। ये लोग किसी न्यूट्रल सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं देते, और कहीं पे भी ना सर, फिर ये हमने अमेरिका में भी देखा ट्रंप के दौर में, कि ट्रंप का जो आखिरी पीरियड था, ख़ास तौर पे अगर आपको याद हो, जो उसकी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग हुआ करती थी, उसमें भी वो किसी भी सहाफ़ी का क्वेश्चन नहीं लिया करता था, भाग जाता था। फिर सर ये चीज़ हमने पाकिस्तान में भी देखी इमरान खान के दौर में, कि ये बंदा भी किसी न्यूट्रल बंदे को इंटरव्यू नहीं देता, और प्रोपेगेंडा मशीन एक चालू है इन लोगों की। तो ये सर फिनोमिना एक्सप्लेन कर दें काइंडली, ये क्या फिनोमिना है, और इस प्रोपेगेंडे का कोई सॉल्यूशन भी है कि नहीं? देखिए जी भाई, सर। मैं नहीं जानता कि आपने ये सवाल मेरे से क्यों किया है। मेरा ये बिल्कुल भी एरिया नहीं है। ये ओह सर। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और मेरा मतलब ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल के अंदर जवाब है। ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ आपको सूट कर रही होती है, जब आपकी पोज़ीशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आप अपनी टीम के साथ खेलना चाहते हैं, और किसी न्यूट्रल सहाफ़ी या न्यूट्रल क्वेश्चन को फेस नहीं करना चाहते। इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। तो मैं आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा। क्या आप इसकी कोई न्यूरो साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स के बारे में सवाल नहीं, करना चाहते हैं, या नहीं, कि नहीं सर। पॉलिटिकल? नहीं हाँ, सर, चलेंगे फिर पॉलिटिकल। सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो आसिम भाई को देते हैं ये सवाल। आसिम हाँ, भाई। जी, ये जी। जी, जी सर, पॉलिटिक्स के आसिम भाई, एक्सपर्ट को दें, आसिम भाई हाँ को। पॉलिटिक्स हाँ, के एक्सपर्ट को दें। आसिम जी। भाई, आसिम भाई, यार मैं दवाई आसिम खाने भाई। लगा हूँ, आप जारी रखें। दवाई मैंने हाथ पे, आधी गोली खा ली, आधी रहती है, आधी चले रहती है। खा लेना, फिर आप इनका जवाब दे दें। इनका खा ले ब्लड खा ले। प्रेशर हाई हो गया है, वो पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर तो आसिम भाई। चलेगा, गालिब आप ही इसको कर दें एक्सप्लेन, अगर आप करना चाहते हैं। यार देखिए, मैं समझता हूँ आसिम भाई मुझसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे, मगर मैं अपनी बात आपके लिए थोड़ी सी ये कर देता हूँ कि देखें, ये जब इंसान ऐसे स्टैंस लेता है ना, जो कि रैशनल क्वेश्चनिंग के टेस्ट को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर वो यही हरकतें करता है। ट्रंप जो है वो हमेशा से क्यूएनऑन का स्टैंस ले लेगा। इधर इमरान खान जो है वो क्या है, साइफर का पेपर लहरा दिया जी, वो मैं जी ये तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। असल में वो इस बात को साबित ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात झूठ है। ट्रंप भी इसी तरह बात को साबित नहीं कर सकता कि हाँ भाई मेरे साथ जी फ्रॉड हुआ है जी, इलेक्शन में मेरे खिलाफ धांधली हुई। ट्रंप इस बात को साबित नहीं कर सकता, मगर अब उसने जब ये स्टैंस ले लिया, तो अब वो रैशनल क्वेश्चन से जो ज्यादा छुपते हुए सवाल है उनसे बहुत डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार इन्होंने तो मेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। ठीक है, तो ये चीज है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं लेते, और अपनी मर्जी के साथ ये नदीम मलिक को इंटरव्यू दे देगा इधर। ठीक है, ये इमरान खान ने तो ये हाल किया कि नॉन जर्नलिस्ट को वो इंटरव्यू दे रहा है। वो यूट्यूब चैनल चलाने वाले, और वो ऐसे यूट्यूब चैनल भी नहीं है, वो ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ शोबदाबाजी शोशले बातें करने वाले लोगों को वो इंटरव्यू दे रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये चीजें फैला रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको ये पता कि इमरान खान अगर मेरे चैनल पे आ गया तो मैं इससे इंटेलिजेंट सवाल ना ही करूं, क्योंकि मुझे इसकी वजह से व्यूज बहुत मिलने हैं, मुझे नई ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, तो वो इमरान खान की अपीजमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास तो इस तरह जो ट्रंप है वो फॉक्स न्यूज के अलावा कहीं जाता ही नहीं था। इवन के आखिर पे उसने फॉक्स न्यूज को भी बैश किया, क्योंकि फॉक्स न्यूज के भी लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उसकी मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, क्योंकि सारी दुनिया को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, और और ये रिपब्लिकन गालिब, खुद कह रहे थे। ये ऐसी एक प्रोपेगेंडा मशीन एक बन गई है कि आप ये देखें, टक्कर कार्लसन जो था, जब उसने फॉक्स न्यूज़ छोड़ा है और ट्विटर पे गया है, उसकी व्यूअरशिप और बढ़ गई। या एग्जैक्टली। वो इस और अच्छा, इसमें आपको जो कंपैरिजन आपने अगर ड्रॉ करना है, तो ट्रंप का मोदी से, या ट्रंप का इमरान खान से, या ट्रंप का बोरिस जॉनसन से, या ट्रंप का ऑर्बन से, या इन दोनों का आपस में पैरेलल ड्रॉ करने की बजाय ना, जी, जी। आप थोड़ा सा अगर आप उसको पढ़ेंगे, मिकावली की पुरानी किताब है द प्रिंस, उसमें आप जी, जी, पढ़ी है। देखिएगा। उसके बाद आप जो है ना, आपको पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो हिटलर से करने हैं। हुँ, हुँ।
ठीक है? आप उसका हम्म गोएबल्स का जो प्रोपेगेंडा है, आपको उसमें जो है ना इंतहाई संगीन किस्म के जो है ना, शदीद किस्म के पैरेलल्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे कि उस वक़्त जो जर्मनी में क्या सूरत-ए-हाल थी और अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में क्या सूरत-ए-हाल थी, तो बड़ी ही एक आपको सोसाइटी में 2 एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं। पोलराइज़ेशन की तरफ दोनों सोसाइटीज़ थीं, जी, जी, जी। जिसका प्रोपेगेंडा ने शदीद फ़ायदा उठाया। उसमें फिर आप देखेंगे कि हिटलर के वक़्त पे या पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपका जो मीडिया है, जो आर्मी कंट्रोल्ड मीडिया है, उसने हिटलर ने कोई अखबार-शख़बार भी शायद खरीदा था। इसी तरह से उसी मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने भी यही काम किया और मोदी के यहाँ भी आपका जो हिंदू नेशनल मीडिया है, वो मोदी को सपोर्ट कर रहा है ना। तो जी, आपको जी। ये मतलब इसके अलावा भी कई पैरेलल्स मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ आपको, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इटसेल्फ ही वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएँगी और उसका हल जो है वो टाइम इटसेल्फ है कि वो प्रोपेगेंडा जो झूठा है, वो कुछ ज़्यादा देर चलेगा नहीं। हुँ, हुँ। स्पेशली इन गिवन जो हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं या जो सोशल मीडिया स्पेशली आ गया है, उसको हालाँकि राइट विंग वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो बात कभी न कभी, कहीं न कहीं वो निकल के सामने आ जाती है कि जी आप जो उस वक़्त बातें कर रहे थे, सारी झूठ ट्रम्प पर मबनी थी, सारा फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा था, सारा आप पॉपुलिस्ट एक जो है वो तहरीक को नैरेटिव बिल्ड लेके कर आगे रहे चल थे, पड़ते। जी? पॉपुलिस्ट नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे उसमें। हाँ, आप यही कर ट्रम्प रहे थे जो ना। है, ट्रम्प अपने आप को एरियन तस्वर करता है कि वो हुँ, एरियन है और जो आर्यंस या एरियंस जिन्हें कहा जाता है, वही वो अपने आप को हिटलर तस्वर करता था। ट्रम्प के मास्टर रेस। हाँ जी, ट्रम्प के एंसेस्टर्स जो हैं वो भी जर्मनी के हैं। नहीं, दूसरा बल्कि उसमें देखें कि ट्रम्प ने जो कहा था, हिटलर ने कहा था कि जी मैं एक ग्रेट नाज़ी रिपब्लिक बनाऊँगा, जो राइख को रिस्टोर करेगी और ट्रम्प का नारा जो है वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको राइट, एग्ज़ैक्टली सेम वाइब नज़र आती है, सेम प्रोपेगेंडा, सेम टोन एंड टेनर और सारा कुछ आपको वही नज़र आ रहा है और सेम ही मोदी का हाल है, सेम ही हमारे यहाँ और जब ये बोरिस जॉनसन जीता था तो उसका था गेट ब्रेक्सिट डन, हुँ, ओवन हुँ। कुक्ड जी, रेडी, मतलब गेट ब्रेक्सिट डन 3 वर्ड्स थे उसमें। इनके नैरेटिव बहुत ही छोटे, स्वीट, ईज़ी टू अंडरस्टैंड और 3-4 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जो कि पब्लिक में या जनता में वो फ़ौरन बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ। और ट्रम्प ने जिस अपना कम्युनिटी को इंस्टिगेट किया इसमें या अपने पीछे लेके आया, वो सारा वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। हुँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसको क्या नाम है इसका हिटलर को मानते थे। और आप देखेंगे कि क्या नाम है ट्रम्प के व्हाइट हाउस में उसने सारे काले जो थे वो निकाल दिए थे और उनकी जगह उसने ब्राह्मण्स, इंडियन ब्राह्मण्स रखे थे। जी, जी, जी। ठीक है? आप उनको बिल्कुल नेम टू नेम जब आप उनको कंगालते हैं कि कौन जिन जिन लोगों ने ट्रम्प के ऑफिस के अंदर काम किया है, वो सारे के सारे आला नस्ल के इंडियन थे। हुँ, हुँ। ठीक है? वो एरियन का चक्कर मतलब कि उसके दिमाग में कहीं पीछे से ये छाया हुआ है कि ब्राह्मण भी अपने आप को एरियंस बोलते हैं और वो भी क्या नाम है वो भी बोलता है। तो ये एक ख़ास किस्म का माइंडसेट होता है। मतलब कि मैं भी ये अपना एक साइकोलॉजी भी है एक आम इंसान की कि जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, मैं वही चीज़ें वॉच करूँगा। अगर मैं फॉक्स चैनल पसंद करता हूँ, तो मतलब मैं उनके नैरेटिव से सहमत हूँ, तो मैं हमेशा फॉक्स चैनल ही देखूँगा। हुँ, मोस्ट हुँ। प्रोबेबली 90% मैं फॉक्स चैनल ही नोट कर रहा हूँगा। इसी तरह पाकिस्तान में जो वो मतलब कि ARY एक लोग देखते हैं, उन्होंने कभी जियो देखा नहीं, जो जियो हुँ, देखते हैं वो ARY नहीं देखते हैं। सो एक साइकोलॉजी भी है इंसान जिस चीज़ जहाँ पे जाके ज़रा थोड़ा खुश रहता है या उसके क्या नाम है न्यूरॉन्स ज़रा हैप्पी रहते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। और अगर आपने कई सवालों का क्वेश्चनों का जवाब डॉज करना है, तो ज़ाहिर है आप उनसे लोग अब इस तरह बाइडेन भी करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाइडेन इस तरह नहीं करता है। हुँ। आप देखिए कि बाइडेन की जब भी कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वो बहुत स्मॉल क्वेश्चंस जो हैं, वो दूसरे अपना राइट विंग मीडिया से लेता है। जी, जी, जी। जी। और ये आसिम भाई, ये जो आप प्रिंस की बात कर रहे हैं ना, ये तो इमरान खान को तो सलीम साफ़ी ने ये भी कहा था कि ये मैकियावेली खान है। जी, वो जितने भी ये प्रोपेगेंडा और इस किस्म के आते हैं लोग, ये सब इसी से ही वो जो हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं। इनको नया वो टर्मिनोलॉजीज़ या नए उनके पास जो रिसर्चर्स होते हैं, ये टीम ऑफ रिसर्चर्स होती है,
उसी को वो इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो चालें तो शतरंज की वही हैं, बिसात तो वही है, लेकिन आपने उसको दिखाना कुछ और तरीके से है, तो यूँ ही चलता रहता है। आप देख लें इन सब में आपको एक वो चीज़ नज़र आएगी कि इन सबको नार्सिसिस्टिक हैं ये सब जो हैं वो जो अपने मुखालिफिन हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, मैं मरवा दूँगा, मैं टंगवा दूँगा, जी। वो तो है ही झूठा, वो तो है ही ये। हिटलर से हुँ। लेके ट्रंप से लेके आपको सारे ये टोटल नज़र आते हैं, पब्लिक आउटलैश और इस तरह की हुँ। घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैसेज में पॉपुलर हो जाती है, कि वाह जी वाह! ये बंदा तो बड़ा जानदार है, जो एक हीरो का कॉन्सेप्ट एक निकल के आता है, वो आप उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। जी, जी, आई जी। होप आई तो आंसर्ड और ये बात याद रखिएगा, मैं आपको ना बस एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। गोएबल्स जो था ना वो कैथोलिक था, ठीक है? अच्छा। और गोएबल्स ने जर्मनी में ये प्रोपेगेंडा किया था कि हम ये थर्ड राइख बनाने लगे हैं, ये वो 1000 साला बादशाही होगी जिसके बाद जीसस आ जाएगा, अच्छा, अच्छा। ठीक है? यानी बहुत से इधर हमारे आते हैं, वो आगे कहते हैं वो हिटलर तो एथियस्ट था। भाई कोई एथियस्ट नहीं था, गोएबल्स पक्का कैथोलिक था, पक्का कैथोलिक, मरते दम तक कैथोलिक था, और वो उसको जीसस की सेकंड कमिंग के कर रहा था। ये याद रखेंगे, हर जगह मसाया सिंड्रोम, सेवियर वाइब्स इनको यूज किया जाता है। मोदी को देखें तो इंडिया का सेवियर है, इमरान खान को देखें तो पाकिस्तान का सेवियर है, ट्रंप को देखें तो वो जो है वो अमेरिका का सेवियर है, उर्दगान को देखें तो वो टर्की का सेवियर है। हर कोई सेवियर है। वो नहीं, इसके यही बंदा बचाएगा जी, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये दुनिया का सबसे पुराना कार्ड है जो खेला जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है जी, चलें, सही है, ओके, थैंक यू। शुक्रिया गालिब भाई, शुक्रिया आसिफ भाई। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।